बीबीडी बाग कल्याण समिति और बड़ा बाजार जिला छात्र परिषद की ओर से परिषद के अध्यक्ष शमी तिवारी के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 45 के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल किए। कार्यक्रम में खास तौर पर पश्चिम बंग कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष और वार्ड नंबर 45 के पार्षद संतोष कुमार पाठक मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। जिन छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक पाए उन्हें लैपटॉप भेंट किया गया और वहीं 90% से कम अंक लाने वाले बच्चों को टैबलेट दिया गया। कुल मिलाकर वार्ड के लगभग 30 बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देकर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल मन्नान, उद्योगपति विशाल अग्रवाल, झबरू दुजारी, अमिताभ चक्रवर्ती, आबिद टुंडावाला, कालीनाथ सिंह, एहसान इलाही, गुलाब भोला यादव, सुभाष सिंह, राजीव लोचन पोद्दार, उत्तम सोनकर, रमेश शुक्ला, अधिवक्ता रोशन रॉय, प्रदीप सिंह, लिप्टन शॉ, अजय सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोहित पाठक, भोला दास, केदारनाथ झा, बबलू मंडल, लल्लन यादव, सचिन सिंह, अंजीत सिंह, राजेश तिवारी, राकेश सिंह, संतोष सिंह, रघु ठाकुर, कालीचरण हेला, अमित अली, राजा मिश्रा, परमेश्वर शाह आदि का विशेष योगदान रहा। समारोह का संचालन शिवराज वाल्मीकि और सुनील चौबे ने किया। ये बहुत बड़ी बात है दीदी, आप लोग जो भी लोग यहाँ पे आए, अधिकतर लोग जो है फुटपाथ पे, उनका दुकान भी नहीं है। फुटपाथ पे कोई चाय बिक्री करता है, कोई पान बिक्री करता है, कोई पार्किंग करता है। 90% लोग ऐसे थे और कुछ लोग जो थे वो उनके पिताजी दरवान हैं, प्यून हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अभिभावक जो लोग हैं कितना बढ़िया संस्कार दिए। आप लोग देखे बहुत मुस्लिम समाज के भी लोग भी 5-10 थे वो यहाँ इसमें थे। तो ये सारे लोग बहुत नीडी परिवार के हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि शायद ये लैपटॉप टैब ये लोग नहीं खरीद पाते, लेकिन ऊपर वाला किसी न किसी के माध्यम से कुछ अच्छा कराता है तो ये देखने को भी मिलता है और लोग देखते भी हैं। लोग वाकई एक साधारण परिवार का बच्चा वो इतना बढ़िया नंबर लेकर के आता है। फुटपाथ पे जिसके बाप काम करते हैं, फुटपाथ पे चाय पान बेचते हैं, तो ये सबको सीखना चाहिए इस बात को कि एक फुटपाथ पे रहने वाला भी अपने लड़के को पढ़ाने का इच्छा रखता है। और हम बराबर ये चाहे हैं कि ऐसे लोग ही आए हमारे पास जिनको हम अंदर से हम भी बहुत खुश हों कि हाँ, इनको जिसको दिया गया अच्छे लोगों को दिया गया। भैया लेकिन स्कूल में तो टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स की जॉब चली गई तो बच्चों की शिक्षा जाएगी। और नहीं, ये तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें हमारे यहाँ भी पहले 2 स्कूल हुआ करता था। आज स्कूल बंद के कगार पे है, हाउस में उठाने पे कोई सुनते भी नहीं हैं लोग। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है। और कितने लोगों की शिक्षा चली, कितने रुपया लेकर गए, गरीब लोगों को पैसा वो नौकरी दिया गया और मंत्री जी भी भीतर अभी सड़ रहे हैं और बहुत सारे मंत्री सड़ रहे हैं अंदर में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि इस शिक्षा पे और जो लोग हॉस्पिटल से जो रिलेटेड है वहाँ पे कोई घूस वाला कोई प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। और क्या पॉलिटिकल सवाल है ये 22 नंबर वार्ड में जिस तरह से गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा गया, खंडित किया गया और अभी तक जो है दोषियों को पुलिस जो है पोस्ता एक महात्मा गांधी जी के जिस पार्टी को गठन किए उस पार्टी से हम रिलेटेड रखते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रति हमको भी बहुत बड़ा ये है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ नेता अपना ये लगाने के लिए जहाँ तहाँ जो है वो मूर्ति स्थापित कर देते हैं। उसको परमिशन लेना चाहिए। सबसे बड़ा बात जो जिसने तोड़ा बहुत गलत किया, जिसने भी तोड़ा। लेकिन उस मूर्ति को हमको लग रहा है कि 3 बार तोड़ा गया। पिछले 10-15 सालों में 3 बार तोड़ा गया। तो हमको ये लग रहा है कि उस मकान के लोग जिसके गेट के सामने लगाया गया है वो किसी मताल को पैसा वैसा दे करके, जो पीने खाने वाला आदमी उसको पैसा वैसा दे के तोड़वा दे रहे हैं। तो कम से कम इसका ध्यान रहना चाहिए। हम भी यहाँ पे काउंसलर बने आज 22-23 साल हो गया और 40 साल से राजनीति करते हैं। हम कहीं भी फुटपाथ पे कोई झंडा गाड़ने नहीं गए, कहीं फुटपाथ पे किसी का मूर्ति स्थापना करने नहीं गए। एक मूर्ति हमने राजवंशी का ये लिया है, वो हम रिजर्व बैंक के सामने हमने परमिशन लिया, हमने कॉरपोरेशन से परमिशन लिया और हमको मेयर वहाँ से कॉरपोरेशन ने हमको परमिशन दिया। तो एक मूर्ति स्थापित करने हम जा रहे हैं। 22 सालों में पहला मूर्ति हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो जहाँ भी ये सब हो कम से कम परमिशन लेके लोग करें, तो इससे क्या होगा कि ये सब जो घटना हो रही है वो नहीं होगी। और आई वुड से ही इज़ डूइंग अ वेरी ऑनरेबल जॉब और एक बहुत अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बच्चों लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है कि अच्छा पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और इस समाज को, इस एरिया को, वार्ड 45 को आगे ले जाएं।
इस तरह के कार्यक्रम जो हैं, क्या लगता है कि बच्चों को कितना प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए? देखिए, बच्चों को इंकरेजमेंट दिया जाता है, जो लोग अच्छे रिजल्ट्स लेके आए हैं कि आगे बढ़े। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेगा। आज हम लोग के बीच में कोई IAS है, कोई IPS है, कोई IRS हो, ये लोग समाज को आगे ले जाए, हम लोग ये चाहते हैं। शिक्षा में ही कितने तरह के जो घोटाले हो रहे हैं और जो टीचर्स हैं उनका जॉब चला जा रहा है, तो शिक्षा स्कूल में टीचर्स नहीं है तो उनकी पढ़ाई होगी है। तो देखिए, इसके बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। दिस इज़ मैटर विच इज सब जुडिस हाई कोर्ट में काफ़ी इसकी चर्चा चल रही बच्चों के है। लिए क्या शुभकामनाएं? बच्चों लोग के लिए हम तो यही बोलेंगे, भैया आगे बढ़िए, पढ़िए, ऑनेस्टली मेहनत करिए, स्काई इज़ द लिमिट। हम चाहेंगे हम लोग के वार्ड 45 से एक नहीं 10 IAS हैं, 10 IPS रहे, 10 IRS रहे, इस वार्ड को रोशन करें, हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच। আমি তো বললাম যে একটা সন্তোষ পাঠক যে উদ্যোগ নিয়েছে আমি তাকে নিজেও শিক্ষকতা করেছি, দীর্ঘদিন ধরে প্রায় 35 বছর ধরে আমি শিক্ষকতা করেছি। ছাত্রছাত্রীদের আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য যারা উদ্যোগ নেবে সেই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তাদের যে স্বীকৃতি, তারা ভালো রেজাল্ট করেছে, আরও ভালো রেজাল্ট করুক, এই ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কামনা করি। আর সন্তোষ পাঠক তাদের যে প্রেরণা দিতে যে আজকের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। তার সমস্ত দিচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ। না, এই তো তার জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি পায় এটা চাই, এবং যারা যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের প্রত্যেকে সে চাকরি কারণ আমরা চাই না টাকার জন্য কাউকে যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হবে, এটা তো কেউ চায় না। আমরা সুপ্रीम কোর্টের যা নির্দেশ সেটাই মেনে চলতে রাজি। जो 90% के ऊपर के विद्यार्थी हैं उनको लैपटॉप दिया गया और 90 के नीचे वालों को टैब दिया गया। तो इससे जो आप जो ये कर रहे हैं तो क्या लगता है छात्रों में उत्साह बढ़ेगा इसको लेकर? देखिए, छात्र का उत्साह तो बढ़ेगा ही। बहुत ऐसे परिवार हैं जो लैपटॉप खरीदने में सक्षम नहीं हैं और उनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हमारे नेता श्री संतोष कुमार पाठक जी का एक भेंट है उन लोगों के लिए। तो आने वाले समय में और क्या क्या जो है कांग्रेस जो है या फिर असम्बली जो है वो क्या क्या प्रोग्राम करने वाली है इसको लेकर छात्रों से? अभी तो हाल में ही हम लोग 28 अगस्त का फाउंडेशन डे किए, छात्र परिषद का 72वां स्थापना दिवस था। अभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में जो बच्चे अच्छे अंक से पास हुए हैं उनको लेके हम लोग प्रोग्राम किए। अनेकों ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। शिक्षा का जो स्तर है बंगाल में जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से इतना डामाडोल चल रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है कि इनका भविष्य, छात्रों का भविष्य कहाँ आप देख रहे हैं? देखिए, जो शिक्षा का अभी रोल देखा जा रहा है, अभी जो कॉलेजों की एडमिशन होती है ये हर साल जून जुलाई तक समाप्त हो जाती थी। अभी सेकंड लिस्ट सितंबर में आया है, तो सोचिए अभी क्या स्तर चल रहा है बंगाल शिक्षा का। आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग उठाते हैं, परंतु मामला देखा जाता है हाई कोर्ट में जाके फंसा है। हम लोग जहाँ तक समक्ष हैं, छात्र परिषद लड़ रहा है और लड़ेगा, और हम लोग कितना विरोध प्रदर्शन करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर, इसको लेके हम लोग कभी पीछे नहीं हटे लेकिन हैं। जमीनी स्तर में जो छात्रों की जो समस्याएं हैं पूरे ऑल ओवर बंगाल में, तो उसके लिए जो है वो कांग्रेस है, जो आप लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग फ़िलहाल तो सत्ता में है नहीं। अभी यहाँ जो दीदी का सरकार है, अभी तत्कालीन में किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं करने दिया जा रहा है। छात्रों को लेके इलेक्शन बंद हो रखा है। हम लोग इलेक्शन का भी मांग कर रहे हैं कि दीदी इलेक्शन करवाए, और अभी धांधली हो रखा है। अभी एडमिशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। किसी कॉलेज में चले जाइए तो बिना पैसा का कोई सुनवाई ही नहीं है। तो इस चीज़ को बंद होना चाहिए। क्या संदेश देंगे यहाँ से? संदेश यही देंगे कि जो हमारे यहाँ युवा आए थे वो अपने आप को अकेला ना समझे, उनके साथ हम लोग हैं। हमारे पार्षद श्री संतोष कुमार पाठक जी हैं। 45 नंबर वार्ड का कोई भी बच्चा, कोई भी युवा यदि हमारे यहाँ आता है तो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनके साथ रहेंगे।